हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज एरे का एक न्यू प्रोग्राम रीड करेंगे बेटा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू प्रेजेंट इन 10 एलिमेंट एरे। यानी सी में एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें 10 एलिमेंट वाले एरे की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कर प्रिंट किया जा सके। यानी एक एरे की साइज़ है बेटा, एरे की लिस्ट है जिसकी साइज़ है 10। तो उस 10 लिस्ट में हमको ये चेक करना है कि कौन इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, और उन्हीं दोनों नंबर को फाइंड करके प्रिंट करना है। तो यहाँ देखिए, हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है और हमने एरे का एक वेरिएबल लिया है ए नेम से, और जिसकी साइज़ रखी हमने 10, क्योंकि वैल्यू कितना, एरे की साइज़ कितना बता रहा है, 10 बता रहा है। तो इसने हम 10 एलिमेंट बता रहा है, इसलिए हमने एरे के सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू है उसको 10 रखा है। क्लियर। यहाँ हमने आई वेरिएबल का यूज किया है जिसका यूज़ हम लूप में करेंगे, और यहाँ हमने दो वेरिएबल सिंपल वेरिएबल लिया है बेटा, मैक्स और मिन। यहाँ हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नेम से भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ हमने किया है मैक्स और मिन। तो सबसे पहले स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। मैसेज में हमने टाइप किया है इंटर 10 एलिमेंट। स्क्रीन पे जो भी मैसेज आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर टाइप करेंगे वही स्क्रीन पे मैसेज बेटा टाइप करके आता है। तो यहाँ प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हमने एक मैसेज टाइप कराया है इंटर 10 एलिमेंट। तो यहाँ इसके बाद से फॉर लूप का यूज़ हुआ है। फॉर में देखिए हमने इनिशियलाइजेशन में आई इक्वल 0 दिया है, उसके बाद से है आई लेस देन आर इक्वल टू 9। ये आपका कंडीशन हो गया। कंडीशन में क्या है, आई लेस देन आर इक्वल टू 9। तो यहाँ ये लूप कब तक चलेगा बेटा, जब तक कि आई की वैल्यू 9 के इक्वल बराबर ना हो जाए अथवा 9 से छोटी ना हो, तब तक। क्लियर। इसको हम अगर इक्वल का साइन ना लगाएं तो हम आई लेस 10 भी लिख सकते हैं। तब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू 10 से लेस ना हो, छोटी ना हो, तब भी 10 बार चलेगा और यहाँ भी 10 बार चलेगा। क्योंकि जो एरे होता है इसका इंडेक्स नंबर जो शुरू होता है वो होता है बेटा 0 से। तो यहाँ अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो ये जब 10 रहेगा तो 9 बार यहाँ चलेगा और 1 यहाँ, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। इस तरह से भी। क्लियर है। और ये आपका है बेटा इंक्रीमेंट i++। तो यहाँ हम लूप का यूज़ क्यों करते हैं ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। लूप का यूज़ हम इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि जब हमको एक से ज़्यादा नंबर को स्टोर कराना होता है तो उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ स्कैनअप फंक्शन के थ्रू उस नंबर का जो भी 10 नंबर है एरे के लिस्ट में, तो उस 10 नंबर को हम स्कैनअप फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, स्कैन करा लेंगे। तो %d के फॉर्मेट में स्कैन कराएंगे, और किस एड्रेस पे कराएंगे बेटा, $a के एड्रेस पे। और हमने आपको बताया ये आई क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब आप लोग सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करती थी तो $a केवल लिखती थी, या $b या $max min जो भी टाइप करती थी आप लोग, तो वो नॉर्मल वेरिएबल होता था। और ये क्या है, ये एरे टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि यहाँ आई इक्वल 0 है। तो आई का एरे का इंडेक्स नंबर जो होता है वो हम आपको बताए हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अगला क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा,
इस तरह से ये आई का इंडेक्स नंबर जो यहाँ से बार बार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से। क्लियर है? तो आई हम इसीलिए लगाते हैं बेटा, स्कैन कराते हैं एम्परसेंड ए आई, और फॉर लूप भी इसीलिए लगाए हैं क्योंकि हमको एक साथ एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करना है। क्लियर? तो एम्परसेंड ए आई, अगर सपोज मान लीजिए आप आई की जगह जे ली रहती तब क्या होता, तो यहाँ ए आई ना हो करके ए जे होता। क्लियर? अगर हम फॉर लूप में जे का यूज करते तो यहाँ तक। और ये फॉर लूप की ओपनिंग थी, सॉरी ये फॉर लूप की ओपनिंग थी बेटा, और ये फॉर लूप की क्लोजिंग। तो यहाँ तक जो वर्क हुआ है बेटा, यहाँ तक ये क्या था, इनपुट का। हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें पहले हम किसका वर्क करते हैं, किसका काम करते हैं, इनपुट का। इनपुट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम में फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके बाद से जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो उसके बाद से हम उसको आउटपुट यानी प्रिंटिंग का वर्क करते हैं। जो भी प्रोसेस करते हैं तो जो भी हमको रिज़ल्ट मिलता है उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करने का वर्क करते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक बेटा आप लोगों ने अभी क्या किया, 10 नंबर को स्टोर कराया किस वेरिएबल में, ए नाम के वेरिएबल में। क्लियर? अब हमको यहाँ क्या करना है, जो एरे की साइज़ है 10, इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू है उसी को बेटा फाइंड आउट करना, ढूंढना है। तो इसके लिए लॉजिक क्या होगा, ये देखिए आप लोग। तो यहाँ हमने ये लिखा है मैक्स इक्वल ए ज़ीरो, यानी जो वैल्यू मैक्स में रखी गई है, सॉरी मैक्स इक्वल ए ज़ीरो, ए ज़ीरो की वैल्यू जो है उसको हम कहाँ स्टोर कराएंगे, मैक्स में, क्योंकि ये आपका जो इक्वल है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट की वैल्यू लेफ़्ट में ले जा कर के पुट कर देता है। क्लियर? तो ए ज़ीरो मीन समझ में आ रहा है आप लोग को, ए जो है ये वेरिएबल है और ज़ीरो क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो ए इंडेक्स नंबर, ये सॉरी जो जीरो इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू है इसको कहाँ ले जाके स्टोर कर देगा बेटा, मैक्स में। सपोज एरे की एक साइज़ है 10, ये 1 से लेकर के कहाँ तक है, 10 तक है, 10 नंबर हो गया। तो ए ज़ीरो इंडेक्स नंबर पर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 1 होगी। तो 1 को कहाँ स्टोर कर दिया, मैक्स में ले जा करके। क्लियर? ए ज़ीरो इक्वल मैक्स, तो ए ज़ीरो इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको मैक्स में ले जा करके स्टोर कर दिया। अब यहाँ देखिए बेटा फॉर लूप का यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है फॉर लूप का, कंडीशन चेक करने के लिए, एक एक को कंडीशन चेक करने के लिए नहीं, एक एक को चेक करता जाएगा वैल्यू को, कौन किसकी तुलना में बड़ा है। और आगे इसको देखिए, यहाँ बताते हैं। यहाँ फॉर लूप में हमने रखा है आई इक्वल 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। तो फर्स्ट हम ये याद रखेंगे कि यहाँ आई इक्वल 1 क्यों है, क्योंकि बेटा जो ज़ीरो की वैल्यू है उसको तो उसने मैक्स में स्टोर कर दिया है, उसको ए ज़ीरो की वैल्यू तो मैक्स में उसने स्टोर कर दिया है। तो ए ज़ीरो से हमको क्या करना है, सभी को कंपेयर करना है, यानी ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है उसको मैक्स में स्टोर कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 8 9, क्योंकि एरे का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, -1 होता है, एक कम होता है। यहाँ हमने अगर A10 लिया है तो एरे का जो लास्ट वाला एड्रेस होगा वो क्या होगा, इंडेक्स नंबर का 9 होगा, -1 होगा। तो यहाँ 1 इसलिए लिया गया बेटा क्योंकि ए ज़ीरो इंडेक्स नंबर का जो वैल्यू है उसको तो मैक्स में रख दिया गया है। तो ज़ीरो इंडेक्स नंबर का जो वैल्यू है ये क्या करेगा, सभी से कंपेयर करेगा, कहाँ तक, जो 9 तक के इंडेक्स नंबर हैं। तो यहाँ फॉर लूप में इसीलिए 1 रखा गया है, ज़ीरो से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू तो ऑलरेडी मैक्स में फिट हो चुकी है। अब देखिए इफ़ में कंडीशन क्या रखा गया है बेटा, ए आई
ग्रेटर मैक्स। अगर ये ए आई की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो, ए आई की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो क्या करेंगे, ए आई मैक्स इक्वल ए आई, तो ए आई की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, मैक्स में। क्लियर। तो अगर ए आई की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो क्या करेगा, मैक्स में वो पुट कर देगा, और अगर छोटी है तो क्या होगा, यहाँ से फिर से वो वापस चला जाएगा, तब ये इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर। तो इस तरह से ए ज़ीरो इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू है 1, वो सभी से एक बार सभी से कंपेयर करेगा। अगर ए आई की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो ए आई को कहाँ रखेगा, मैक्स में। क्लियर। इस तरह से हम 9 वाला जो इंडेक्स नंबर है वहाँ तक चेक कंपेयर करा लेंगे। इसके बाद से जैसे ही 10 होगा बेटा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सेम यही प्रोसेस आपका यहाँ है मिन वाले में। तो ये देखिए इफ़ की ओपनिंग थी, ये इफ़ की क्लोजिंग हो गई। इसके बाद से बेटा मिन इक्वल ए ज़ीरो, फिर क्या कह रहा है, ए ज़ीरो की जो वैल्यू है उसको मिन में रखो, यानी मिन ए ज़ीरो इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू है उसको कहाँ स्टोर करना है, मिन नाम के वेरिएबल में। क्लियर। अब यहाँ हम फॉर लूप का फिर हमने यूज किया, यहाँ भी हमने क्या किया है, आई इक्वल 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। तो आई इक्वल 1 है क्योंकि ज़ीरो इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू है उसको तो हमने मिन में पुट करा दिया है बेटा। तो 1 से हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसकी तुलना में कौन छोटा है या बड़ा है। क्लियर। तो यहाँ फॉर लूप है, फॉर लूप का यूज़ किया गया। इसके बाद से यहाँ इफ़ में हम कंडीशन लगाए हैं, क्या, ए आई लेस मिन, ए आई की वैल्यू अगर मिन से छोटी है तो, ए आई की वैल्यू अगर मिन से छोटी है तो क्या करेगा, ए आई की वैल्यू को मिन में स्टोर करा देंगे। क्लियर। और फॉर लूप का यूज इसीलिए किया गया है बेटा कि एक एक बार लूप चलता जाएगा और एक एक वैल्यू का एड्रेस, एक एक इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है उससे कंपेयर करता जाएगा। तो इस तरह से ये लूप बेटा चलेगा। तो कितना बार, 1 बार यहाँ से और 9 इक्वल यहाँ से, यानी 8 बार यहाँ से 9 बार चलेगा और कंपेयर करेगा। जो सबसे लास्ट छोटी वैल्यू मिलेगी इसको, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू, उसको मिन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और जैसे ही यहाँ 10 आएगा तो इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा लेंगे, क्या, द स्मॉलेस्ट नंबर %d। तो ये द स्मॉलेस्ट नंबर लिख करके आएगा और %d के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। और /n मीन्स होता है न्यू लाइन। तो किसको प्रिंट करेगा बेटा, जो मिन नाम का वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है सबसे मिनिमम छोटी संख्या, उसको मिन वाले वेरिएबल में स्टोर रहेगा तो उसको प्रिंट करा देगा स्क्रीन पर। सेकेंड क्या है, प्रिंटफ फंक्शन में द लार्जेस्ट नंबर इक्वल %d/n। तो द लार्जेस्ट नंबर लिख स्क्रीन पे आएगा और इसके सामने ये क्या है, %d के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा /n न्यू लाइन, और मैक्स में जो भी वैल्यू स्टोर होगी। तो इस तरह से ये मिनिमम और मैक्सिमम यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा एरे की जो 10 साइज होगी उसमें से कंपेयर करके। इसके बाद से हमने गेट ch फंक्शन का यूज किया है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ये बॉडी की ओपनिंग थी, ये बॉडी की क्लोजिंग हो गई। इसके बाद से प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन कराएंगे। थैंक्स बच्चों।